दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकार और एक शिकारी। जब अगर आप अपने आप को शिकारी या शिकार समझते हो आपको कौन शिकार कर रहा है? सराउंडेड थॉट्स, विचार, लोगों की मानसिकता आपको शिकार कर रही है। लोगों की मानसिकता के अनुसार आप अपने जीवन को चला रहे हो, अपने जीवन में फेस कर रहे हो। आपकी रियलिटी आप खुद बनाते हो या आपके सराउंडिंग लोग बनाते हैं? आपका खुद पर ज़्यादा विश्वास है या लोगों के द्वारा कहे गए शब्दों पे आप विश्वास करते हो? लोग आपको कम समझते हैं, आप में कुछ कमियां बताते हैं, वो बार बार बताते हैं। क्या वो जो कमियां लोग आप में निकालते हैं, बताते हैं, क्या वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनती जा रही है? आपके माइंड पे वे बातें छपती जा रही हैं। सावधान। यही वो शिकार का हथियार होता है, इसी से सावधान होना। जो शिकारी होता है शिकारी का ये हथियार है कि वो अपने शब्दों से आपको शिकार करता है। उसको पता है कि शब्दों से बड़ा कोई हथियार नहीं है। वो आपको ऐसे शब्द कहेगा जिससे आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। आप उसके शब्दों पे बिलीव करने लग जाएं, आप खुद को कम आंकने लग जाएं। यही उसका पर्पज होता है। जैसे शिकारी क्या करता है, एक ही शब्द को, एक ही बात को आपको बार बार आपको कम समझता है और बार बार एक ऐसे शब्द का यूज करता है कि आप खुद पे ही डाउट करने लग जाओ कि अगर ये बंदा बार बार कह रहा है तो ये कमी तो कहीं आप में तो नहीं है। आपको संदेह होने लगता है, डाउट होने लगता है खुद पे। और शिकारी का यही पर्पज है कि आपके अंदर संदेह डाला जाए ताकि आपकी ऊर्जा एक स्पेसिफिक दिशा में फ्लो ना करके कंफ्यूज हो जाए। शिकारी का यही मकसद है, आपके अंदर संदेह डालना है। वो एक बात को 100 बार कहता है आपके सामने, एक ही बात को 100 बार कहता है, तो आप और आपका माइंड उस चीज़ को धीरे धीरे रियलिटी मानने लगता है। और यही इस 3D वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार, और दिखता भी नहीं है। ये दूसरे को रोकने का काम करता है, शिकार पक्ष को रोकने का काम करता है, कंफ्यूज करता है, डाउट में करता है, कमज़ोर करता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर तरीके से ये उस वर्ग को कमज़ोर करता है। ये समाज का बिल्कुल ये रूप है। लेकिन अगर जो शिकार वर्ग है, अगर वो उसको अपनी अवेयरनेस औरों से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अपनी अवेयरनेस पे काम करें। वो इसी पैतरे को, जो शिकारी पक्ष किसी को कमज़ोर करने के लिए हथियार का यूज़ करता है, इसी हथियार को आप यूज़ करो पॉजिटिविटी के लिए। कैसे? आप अपने पे बिलीव करो, किसी और पे विश्वास ही मत करो, अपने आप की अवेयरनेस बढ़ाओ। आप
देखो आपके क्या विचार हैं, आपकी पसंद नापसंद, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका नज़रिया कैसा, आप अपने आप को एग्जामिन करो। धीरे धीरे आप अपने आप को जानोगे। तो वही जो शिकारी का जो हथियार था ना, वही आपने हथियार अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। वही आपने पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को बोलने हैं, सुबह शाम अफर्मेशन देनी है अपने आप को। वही फॉर्मूला है यहाँ। 100 बार किसी चीज़ को आप अपने सामने अपने आप से बोलते हो, धीरे धीरे आपका शरीर और आपका माइंड उन चीज़ों को सच मानने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे शिकारी ने आपको धीरे धीरे शिकार किया है और बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, ये वही हथियार है। लेकिन अब आपने अपने पॉजिटिव वे में इसको चलाना है। अपने आप को बोलना है आप इनफ हो, आप स्ट्रोंग हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आप क्रिएटिव हो, आप करेजियस हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप रिच हो, आप हेल्थी हो, आप वेल्थी हो। आप ये अफर्मेशन अपने आप को रोज़ दो, अपने आप को दो और शरीर से भी फील करो इन चीज़ों को। शब्दों का तो यूज़ करो ही करो, लेकिन आप इन चीज़ों को ना फील करो, इमेजिन करो। आप जब बोलते हो मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो अपने आपको ब्यूटीफुल देखो कि हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं वन पीस हूँ, मैं मास्टरपीस हूँ अर्थ पे, ओरिजिनल पीस हूँ मैं। अगर आप कहते हो मैं हेल्थी हूँ, तो अपने आप को एनर्जेटिक फील करो। अगर आप कहते हो मैं रिच हूँ, तो अपने आप को रिच फील करो। शरीर जैसे आपके शब्द आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो आपका शरीर भी आपको पॉजिटिविटी देता है। वो सेंस करता है उन चीज़ों को, वो फील करता है। जब वो फील के साथ आप शब्दों को 100 बार बोलोगे, तो आपकी रियलिटी ये बनेगी। अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने आप को अपडेट करो। और जितना भी मेरा तो प्रयास यही है कि जब शिकारी वर्ग इतनी आसानी से इतनी पावरफुल ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रहा है, तो एक नज़र एक कदम अपनी तरफ बढ़ाओ और अपनी पावर का यूज़ करो। उसी हथियार को अपनी पॉजिटिव वे में मोड़ लो और अपनी पावर को बढ़ाओ। अर्थ की एनर्जी तभी बैलेंस होगी, वरना तो शिकारी पक्ष शिकार करता रहेगा और शिकार वर्ग शिकार होता रहेगा। ऐसे तो अर्थ की बैलेंसिंग बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी। तो और पॉजिटिविटी बढ़ाने में मेहनत लगती है ज़्यादा, तो इस पे काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करो, और आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को दूसरों के साथ। थैंक यू।